अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर रऊफ़ राना आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम नाइट ऑयल का तफसीली तज्ज़िया पेश करेंगे। याद रहे कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, प्रमोशनल ऐड नहीं है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये ऑयल क्या वाकई काम करता है या नहीं करता। ये ऑयल एक मुनफरिद मरकब है जिसमें क्यूमाइल, लिवेंडर, वैलेरियन की जड़, बिटर ऑरेंज और क्लैरी सीड जो है ना वो शामिल हैं, जिनका मकसद नींद को बेहतर बनाना और बेख्वाबी के मसाइल में कमी लाना है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई दावे हैं या महज एक अफसाना है, हकीकत है, इन अज्जा का कोई असर भी होता है या नहीं होता। तहकीकाती मुतालात से ये पता चलता है कि जो अज्जा इनके अंदर मौजूद हैं वो दिमाग को, असाबी निज़ाम पर मुस्बत किस्म के असरात मुरतब करते हैं, सुकून फ़राहम करते हैं, राहत फ़राहम करते हैं, जिसकी वजह से नींद आ सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूमाइल में मौजूद एक ऐसे इंग्रेडिएंट को जो दिमाग के मखसूस रिसेप्टर से जुड़कर हल्का सा सुकून फ़राहम करते हैं, जिससे नींद के आगाज़ में मदद मिलती है। इस तरह लेवेंडर की खुशबू हमारे और इसकी इस खुशबू के अंदर दीगर जो मरकबात होते हैं वो हमारे ज़हनी सुकून का बायस बनते हैं और नींद के मेयार को बेहतर बनाने का बायस बनते हैं। इसी तरह अगर हम स्टडीज़ को देखें तो ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि ये तमाम के तमाम जो भी इस ऑयल के अंदर मौजूद हैं ये हमें खुशबू के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाते हैं और इस खुशबू के ज़रिए हमारे आसाब पर असरानंदाज होते हैं, जिससे हम पुरसकून नींद लेते हैं। अगर आप इसकी ऐड को देखें तो ये ऐड पे ये कह रहे होते हैं कि इसका मसाज कानों के पास करें या हाथों के पास करें। मकसद सिर्फ यही है मेरे ख़्याल के मुताबिक कि इसका जो खुशबू है वो आपके असाबी निज़ाम तक पहुँचे ताकि आप पुरसकून जो नींद है वो ले सकें। इस तेल का जो ज़्यादातर असर है वो खुशबू के ज़रिए होता है, ना कि सिर्फ जिल्द पर जज़ब करने के लिए होता है, क्योंकि जिल्द पर ऑयल के जज़ब करने और खून के अंदर शामिल होने की सलाहियत बहुत कम है। इसी तरह अगर आप इस ऑयल को डिफ्यूज़र में या तकिए पर भी इस्तेमाल करें तो तब भी खुशबू के असरात बराह रास्त असाबी निज़ाम तक पहुँच कर मुस्तर असरात जो है वो मरतब कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से नींद आ सकती है। जिल्द पर लगाने पे कुछ मिकदार, बहुत ही मामूली मिकदार जज़ब हो सकती है। ज़्यादातर इसका असर जो है वो खुशबू के तौर पर होता है। जब आप खुशबू लेते हैं तब ये ज़्यादा असर करता है, खुशबू के ज़रिए असाबी निज़ाम तक पहुँचता है जो कि खून के अंदर शामिल होता है। अगर हम मज़ीद तज्ज़िया करें तो ये मालूम होता है कि ये एक पुरसकून माहौल पैदा करने में मददगार फ़राहम है। आरामदेह खुशबू ज़हनी सुकून की बदौलत जिस्मानी तनाव में कमी आ सकती है, जिससे नींद के मेयार में बेहतरी आ सकती है। ताहम ये वाज़ेह रहे कि ये जो नाइट ऑयल है ये मुकम्मल तौर पर बेख्वाबी का इलाज नहीं है, बल्कि ये एक मावन ज़रिया ज़रूर साबित हो सकता है जो नींद के मसाइल को कम करने में या मामूली सी बेहतरी ला सकता है। अगर इसे मुनासिब तरीके से यानी कि खुशबू के तौर पर या डिफ्यूज़र के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो इसके जो नताइज हैं अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें आप मुकम्मल तौर पर नींद इंसोम्निया का शिकार हैं, नींद की कमी का शिकार हैं, तो आप इसको मुकम्मल तौर पर इलाज नहीं कर सकते। हाँ, इसको एक इलाज के अंदर मुआवन ज़रूर कह सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के मुताबिक जो भी अद्वियात दी हुई हैं उनको भी इस्तेमाल करें, साथ इस ऑयल का भी इस्तेमाल करें। इस ऑयल की जो अफादियत है वो 20 से 30% तक देखी जा सकती है, लेकिन हर फ़र्द के अंदर इसके जो नताइज हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन के मरीज़ इसको इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप अपनी अद्वियात को छोड़कर इस ऑयल का इस्तेमाल करें। अपनी अद्वियात का भी इस्तेमाल जारी रखें, इस ऑयल का भी इस्तेमाल जारी रखें। जब आपको सुकून आना मुयस्सर हो तो अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो आपकी जो अद्वियात है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकें। अगर आप अचानक से दवा को छोड़कर इसका ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो अद्वियात के जो विड्रॉल इफ़ेक्ट है वो आप पर ज़ाहिर होंगे। ये जो ऑयल है ये भी एक इलाज के लिए मावन है, मुकम्मल तौर पर हम इसको इलाज नहीं कह सकते। अब बात करते हैं कि क्या ये वाकई ड्रैप से मंजूर शुदा है या नहीं। अगरचे इनके एड्स के अंदर ये ज़रूर कहा जाता है कि ये ड्रैप से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, लेकिन अगर आप इसके पैक पर देखें तो दूसरी अद्वियात की तरह जो रजिस्टर्ड अद्वियात हैं उसकी तरह ना इसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या एनलिस्टमेंट नंबर लिखा होता है, जो अमूमी तौर पर फॉर्म 6 नंबर जो कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है या फॉर्म 7 नंबर जो प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, इसकी प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर ये कोई नहीं मिलता। अगर इस कंपनी ने ये हासिल कर लिया है तो मेरी गुजारिश है कि आप ये पाकिस्तान के वाज़ेह जो असूल हैं उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन नंबर, एनलिस्टमेंट नंबर अपने प्रोडक्ट पर ज़रूर लिखें ताकि जो कस्टमर हैं उसका एतमाद ज़रूर बहाल हो सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।